बातें नहीं बेटा, सुनो। कल अपने पढ़ा था कार्य। क्या कार्य? कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन और उनके बीच का क्या देखना है? कोण। तो कल के क्वेश्चन में अपन ने क्या करा? एक तो बल देखा, एक विस्थापन देखा और दूसरा उनके बीच में कोण। पल्ले पड़ रही है बात। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। अब आप इधर आने दो द्वार है, बाहर मत देखो भाई, मुझे सुनो। अब ये आते तो 9:30 बजे तक आते ही रहेंगे। सुनो, फिर अपन ने क्या पढ़ा? बोलो। संरक्षी और असंरक्षी। संरक्षी बल कौन से होते हैं? संरक्षी बल वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जिनका कार्य किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उसमें अपन ने अलग अलग वैरायटी पढ़ी। पहला पढ़ा कांस्टेंट, दूसरा पढ़ा वेरिएबल। उसका मैंने तरीका बताया था आपको कि जो dx के साथ y है पावर सहित रख दो, और dy के साथ जो x है उसको पावर सहित रख दो। वो बनता है एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बनता है ब्रैकेट के अंदर ऐसा, मान लो ये बना आपका x की पावर 2 और y की पावर 3, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा आपने? x की पावर 2 और y की पावर 3। पल्ले पड़ गई बात। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल। असंरक्षी बल कौन से होते हैं? जिनका कार्य पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। संरक्षी कौन से होते हैं? जिनका कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और असंरक्षी कौन से होते हैं? असंरक्षी बल का अपने एक उदाहरण है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। घर्षण बल जो है वो कार्य पे डिपेंड, घर्षण बल का कार्य जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। सोच के भी देख लो, अगर इस रूम में मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आना है तो दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास। एक तो मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं। बोलो हाँ ना। तो क्या घर्षण इधर लगेगा, उसमें कार्य, इसमें कार्य और इसमें कार्य, और एक ऐसे आऊंगा। समझ में आ रही बात? तो कार्य क्या होगा? अलग अलग होगा। पल्ले पड़ गई बात। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ध्यान से सुनना। आप हेडिंग डालो स्थितिज ऊर्जा। क्या हेडिंग डालोगे? स्थितिज ऊर्जा। और मैं पहले ही बता देता हूं 11वीं में दो ही स्थितिज ऊर्जा है, सुन लो। कौन कौन सी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। शुरू करें? ठीक भाई रे, ठीक, आ जाओ सुनना। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मेरी बात सुनना। कल भी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिजिक्स को क्या करती है? आसान करती है। और कौन से फील्ड में डिफाइन होती है? अरे कौन से बल में डिफाइन होती है? मत जाओ तुम। कौन से बल में डिफाइन होती है? केवल और केवल संरक्षी क्षेत्र में डिफाइन होती है। असंरक्षी क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई टर्म नहीं होती। दोबारा सुन लो, स्थितिज ऊर्जा जो है वो फिजिक्स को क्या करती है? आसान करती है। अब अपन ने काइनेमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन करे हैं ना, उन सबको एनर्जी से दोबारा कर देंगे। मैंने कही थी ये बात आपको कि काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किससे हो जाते हैं? एनर्जी से हो जाते हैं। किससे? एनर्जी से। अब अपन इस फिजिक्स को आसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं। तो क्या बोला मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफाइन होती है किसमें? केवल और केवल संरक्षी क्षेत्र में। किसमें होती है? संरक्षी क्षेत्र में। और ये फिजिक्स को क्या करती है? आसान करती है। चले आगे सुनो। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, बात सुनना। स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा में अंतर डिफाइन होता है। क्या क्या बोला मैंने? बोलो। स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं होती। क्या डिफाइन होता है? स्थितिज ऊर्जा में अंतर। क्या डिफाइन होता है? स्थितिज ऊर्जा में अंतर। फिर अपन एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लेवल। देखो याद करो, सर्कल में क्वेश्चन करे थे, वहां अपन ने हर बार जीरो लेवल माना था। अजी बोलो, क्या माना है? जीरो लेवल। पल्ले पड़ रही है बात। तो संरक्षी क्षेत्र में क्या डिफाइन होती है? स्थितिज ऊर्जा में
अंतर क्या डिफाइन होता है स्थितिज ऊर्जा में? अंतर क्या डिफाइन होता है स्थितिज ऊर्जा में? अंतर। और मैं पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी दो बातों पे पढ़ा दूंगा आपको। जैसे अपन ने सर्कल पढ़ा, कितनी बातों से पढ़ लिया पूरा का पूरा? वर्टिकल सर्कल केवल और केवल दो बातों में पढ़ लिया। क्या? एक तो क्या लगा दो, फोर्स इक्वेशन लगा दो, और दूसरा क्या लगा दो? क्या लगा दो? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। क्या लगा दो? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। शुरू करें। अब सुनो, पहली बात तो कौन से क्षेत्र में होता है ये डिफाइन? संरक्षी क्षेत्र में वस्तु के, या कण बोल दो, वस्तु की स्थिति, मैं एक एक बात समझा दूंगा, ये तो परिभाषा लिख रहा हूं। वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास, 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 क्या लिख दिया है? अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसके सापेक्ष? आते रहो। विद रेस्पेक्ट टू जीरो लेवल। किसके सापेक्ष? जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब समझ में आ गया? बैठो बेटा। जीरो लेवल, दोबारा सुनो। तो तुम कब तक आते रहोगे ऐसे? 11 बजे तक। विद रेस्पेक्ट टू जीरो लेवल बोल दो या फिर रेफरेंस लेवल बोल दो। मेरी बात सुनो, क्या लिखा है मैंने? संरक्षी क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? किसके सापेक्ष? जीरो लेवल। याद करो, अपने एक जगह पे स्थिति ऊर्जा को क्या माना है? जीरो माना है। सोच के देखो, मान लो मेरे पास एक धनुष है, ठीक है। पहले उसका जो धागा है ऐसे, जब मैं उस धागे को ऐसे खींचता हूं तो क्या उसका अभिविन्यास चेंज हो गया? सुनो, जैसे मैं इसको खींच रहा हूं, क्या उसकी स्थिति चेंज होगी? अब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी एनर्जी आ गई? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे मैं उसको छोड़ूंगा तो तीर आगे चला जाएगा। बोलो हाँ ना। ये स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होगी किसमें? गतिज ऊर्जा में। अजी बोलो। जैसे मान लो यहाँ पे एक बक्सा पड़ा है, अगर उस बक्से को मैं ऐसे उठाता हूं तो क्या धरती से ऊंचाई हो गई? तो क्या उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी एनर्जी आ गई? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वो नीचे आएगा, और स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होगी किसमें? गतिज ऊर्जा में। अरे बोलो, ये तो रटने वाली बात है, ये मेरे कहीं काम ही नहीं आएगी। बस थोड़ा सा अगर बोर्ड में आता है तो लिखना है। क्या होता है कि संरक्षी क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जीरो लेवल के सापेक्ष जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अरे बोलो हाँ ना। समझ गए क्या मेरी बात? जैसे एक मेरे पास धनुष है, अगर मैं धनुष का वायर खींचूंगा तो क्या उसकी स्थिति चेंज कर रहा हूं मैं? तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे तीर को छोड़ूंगा तो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? गतिज ऊर्जा में। बोलो हाँ ना। ऐसे स्प्रिंग के साथ होता है। मान लो एक स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर मैं उसको ऐसे धक्का देता हूं तो स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे मेरा हाथ हटा दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। अजी बोलो। तो क्या दिमाग में बैठा? दोबारा सुन लो। स्थितिज ऊर्जा केवल और केवल डिफाइन होती है किसमें? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। किसमें? संरक्षी बल क्षेत्र में। अजी बोलो। क्या ये फिजिक्स को आसान करती है? क्या ये नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स फील्ड होता है, क्या उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं? असंरक्षी क्षेत्र में डिफाइन इसको नहीं करते। होती क्या है स्थितिज ऊर्जा? किसी वस्तु की संरक्षी क्षेत्र में जीरो लेवल के सापेक्ष स्थिति और अभिविन्यास के कारण, अभिविन्यास का मतलब समझ गए क्या? ये समझ में आगे और काम मिलूंगा थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें? जब उष्मा गति की पढ़ेंगे। अजी बोलो। चले आगे। अब अपने को देखो क्वेश्चन कहां से होंगे वो बातें सुनना, मैं प्रूफ कर दूंगा एक एक चीज को। इसको दो तरीके से परिभाषित करते हैं, सुनना। अब बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, किसकी? या किसी भी स्थितिज ऊर्जा की बात है ये तो। सुनना, स्थितिज ऊर्जा में अंतर, स्थितिज ऊर्जा में अंतर संरक्षी बल द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भी, संरक्षी बल द्वारा किए
गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इस लाइन को पढ़ो। क्या बोला है मैंने? स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है? संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के। अब सोच के देखो, अगर मैं यहां से पृथ्वी तल से किसी ब्लॉक को उठाता हूं h ऊंचाई तक, तो mg कहां लग रहा है? नीचे। h कहां जा रहा है? ऊपर। दोनों के बीच कोण कितना? कार्य कितना? संरक्षी बल। संरक्षी बल कौन सा है यहाँ पे? संरक्षी बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। कल तो बताया था। तो कार्य कितना आया? माइनस mgh। क्या आया? और उसके आगे और माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? mgh। नहीं समझे? क्या समझ में आया कि स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है? संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के। एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं उसको ब्लॉक को उठा रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? बाह्य कारक। क्या हूं? बाह्य बल लगा रहा हूं। अरे बोलो हाँ ना। मैं बल किधर लगा रहा हूं? ऊपर। और विस्थापन भी किधर हो रहा है? ऊपर। मेरे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? mgh। कैसा होगा? mgh। तो क्या एक और परिभाषा दे सकते हैं अपन कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है? बोलो, दोबारा बोलो। स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है? दोनों बताओ, दोनों बताओ, बोलो। नहीं सुनना मुझे, जोर से बोलो। स्थितिज पूरा की पूरी फिल्म आज इसी पे चलेगी, इन दो लाइनों पे। क्या है? स्थितिज ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है? संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के या बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या लिख दूं? माइनस टाइम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो हाँ ना। क्या है ये? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं समझे? अरे बोलो, क्या है ये? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? बोलो तो, बोलो। संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के। या एक और परिभाषा लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या? स्थितिज ऊर्जा में, बोलो बोलो बोलो, परिवर्तन बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। बोलो हाँ ना। बराबर होता है। क्या ये लिख दूं? डेल्टा यू बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। बोलो हाँ ना। यहां आप लिख लेना बाह्य बल। क्या? बाह्य बल। समझ में आ गई बात? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो सारी बातें। अब आगे इसी पे चलेगा। क्या बताया मैंने? बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बोलो तो, कौन कौन से? संरक्षी और संरक्षी बल कौन से होते हैं? जिनका कार्य बात पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ ना। और अपने मुख्य रूप से कौन कौन से संरक्षी बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और स्प्रिंग बल। बोलो हाँ ना। फिर अपन ने पढ़ा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल कौन से होते हैं? जिनका कार्य बात पर डिपेंड नहीं करता। करता है क्या? चलो, करता है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? उसके बाद अपन ने पढ़ी स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ी? बोर्ड लेवल में परिभाषा क्या लिख के आनी है? किसी संरक्षी क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण विद रेस्पेक्ट टू जीरो लेवल, जीरो लेवल के सापेक्ष जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? फिर अपन ने पढ़ा कि स्थितिज ऊर्जा अगर न्यूमेरिकलों में सोल्व करनी है तो क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, या स्थितिज ऊर्जा में अंतर बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर। बोलो हाँ ना। अब इसको प्रूफ और कर देता हूं, तुम्हें आती है बातें सुनना।
मान लिया मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m, कितना है, m, और मैं इसको क्या मान रहा हूं, जीरो लेवल। क्या मान रहा हूं, जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब क्या है, बोल हाँ ना, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी, जीरो। कितनी है, जीरो। ऐसा कैसा अपन 12th में करेंगे, वहां पढ़ेंगे विद्युत स्थिति ऊर्जा, क्या पढ़ेंगे, और अनंत पे स्थिति ऊर्जा को कितनी मान लेंगे, जीरो। यहाँ जी बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक भाई, ठीक। मैं इसको ऊपर ले गया यहां तक, एम मास है, ये ऊंचाई कितनी आ गई, एच कितनी आ गई, एच। यहाँ पे संरक्षी बल कौन सा है, एम जी। कौन सा है, गुरुत्वीय बल, बोल हाँ ना। और ऊपर जा रहा है एच, तो कोण कितना, 180। कोण कितना, 180। क्या मैं बोल दूं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये समझ जाओगे क्या, क्या है ये, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच, बोल हाँ ना। अब अपन ने परिभाषा क्या लिखी है, क्या लिखी है कि डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू क्या आया, क्या आया, एम जी एच। और अंतर लिखना मैं तुम्हें पहली क्लास से सिखा रहा हूं, अंतर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो मान लिया मैंने इनिशियल हो जाएगा, अरे यू प्रारंभिक, और ये क्या हो जाएगा बेटा, यू फाइनल। तो कैसे लिखेंगे इसको, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर एम जी एच, बोल हाँ ना। और जीरो लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, जीरो। तो क्या मैं बोल दूं, यू फाइनल बराबर क्या आ गया, एम जी एच, बोल हाँ ना। क्या बेटा मैंने एक और परिभाषा बताई है, कौन सी है वो, मर गए क्या सुबह सुबह ही? क्या है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। अगर मैं इसको उठा रहा हूं तो क्या एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा, बाह्य बल, किसी डब्बे को उठाऊंगा तो मुझे बल ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जगह पड़ी है, यहां लिख दूं, क्या लिखेंगे बोल। अब देखो, बाह्य बल भी ऊपर है और विस्थापन भी ऊपर है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई बाह्य बल कितना हो जाएगा वो, mgh। अरे बोलो, ये प्लस का क्यों आया, ये प्लस का क्यों आया, बोलो तो, क्यों आया, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, जीरो। क्या लिखूं बेटा, डब्ल्यू क्यों, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, क्या उसे लिख दो, एम जी एच। अरे बोलो, नहीं समझे। एक बात सुनो, ये 1 किलो का है, कितने किलो का, तो नीचे कितना बल लगेगा, 10। क्या मैं इस पे 9 लगाऊंगा ये उठ जाएगा, 9 लगाऊंगा उठ जाएगा, 10 लगाऊंगा उठ जाएगा, नहीं उठेगा। लेकिन 10 से जैसे ही ज्यादा होगा ये उठना चालू हो जाएगा। 10 से कितना ज्यादा, 10.00000000001। अरे बोलो हाँ ना। तो अपन मान के चल लेंगे कि 10 पे उठने लग जाए। ये बातें बहुत बार कर चुका हूं मैं तुमसे। तो क्या लिखूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। जीरो लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लेंगे, जीरो। यू फाइनल बराबर क्या आ गया, एम जी एच, बोल हाँ ना। दोबारा बोल देता हूँ, पूरे पूरे क्वेश्चन आगे जो चलेंगे वो इसी कंसेप्ट चलेंगे। क्या बताया मैंने कि केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफाइन होती है केवल किसमें, सर्कस क्षेत्र में। किसमें होती है, ये फिजिक्स को सोरा करती है, क्या करती है, फिजिक्स को आसान करती है। अजी बोलो, ठीक है। अगली बात, होती क्या है ये, बोर्ड में अगर परिभाषा लिख के आने तो क्या लिखोगे, संरक्षित क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण जीरो लेवल के सापेक्ष जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, स्थिति ऊर्जा, बोलो हाँ ना। फिर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, स्थिति ऊर्जा में अंतर किसके बराबर होता है, नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर, या फिर बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। आज की पूरे लेक्चर में यही ध्यान रखना है, स्थिति ऊर्जा होती क्या है, ऋणात्मक कार्य किसका, संरक्षी बल का, और धनात्मक कार्य किसका, या धनात्मक जरूरी है, जो आए वही लिख दे, जो आए वही लिख दे, बोलो हाँ ना। छापिएगा इतना ना।
क्या पढ़ा अपन ने कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के और बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। एक बात और कर लेते हैं फिर आगे सोल्व करना शुरू करते हैं। सुनना, एक बार लिख रहा हूं और समझाऊंगा, प्रूफ करूंगा कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो लेवल पर निर्भर नहीं करता। प्रूफ करूंगा, निर्भर नहीं करता, जबकि स्थितिज ऊर्जा जीरो लेवल पर निर्भर करती है। भूमिका याद कर, अपने को सर्कल का क्वेश्चन कर रहे थे तो तूने बोला था कि सर ये नीचे वाली हाइट क्यों नहीं ली। अब वो बात प्रूफ हो जाएगी यार, बायो वाला तुम्हें भी बताई थी ये बात मैंने, और कहा था कि क्या कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो जीरो लेवल पे डिपेंड नहीं करता। आपकी मर्जी हो जहां मान सकते हो, स्थितिज ऊर्जा जीरो लेवल पर निर्भर, जबकि स्थितिज ऊर्जा जीरो लेवल पर निर्भर करती है। इस चीज को मैं प्रूफ कर रहा हूं, समझो। मान लिया मेरे पास 3 लेवल है, 1 2 और ये 3, ठीक है। ये वाली हाइट भी मान ली मैंने कितनी है, h, कितनी है h। ये वाली हाइट भी मान ली मैंने कितनी है, h है। बोलो, इसको नाम दिया मैंने a, इसको नाम दिया मैंने b और इसको नाम दिया मैंने c। मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ है m मास का, ठीक है। एक बार मैं जीरो लेवल मान रहा हूं किसको, a को। किसको मान रहा हूं जीरो लेवल, किसको माना मैंने, a को। बोलो हाँ ना। और मुझे ये कैलकुलेट करना है, कि इन दोनों लेवल के बीच में, B और C के बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो कितना है। बोलो हाँ ना। मुझे क्या डिफाइन करना है, UC माइनस UB। बोलो हाँ ना, ये निकालना है। जी बोलो, मैंने जीरो लेवल किसको माना, इधर देख भाई, जीरो लेवल किसको माना है, ये जीरो लेवल है, ठीक है। तुम मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट की कितनी हो जाएगी, कितना ऊपर, ऊपर प्लस नीचे माइनस, खेल खत्म। अजी बोलो, तो बोलो क्या लिखूं, बोलो तो, बोलो बोलो, जोर से बोलो। mgh, क्या लिखो इसको, mgh। तो डर क्यों रहे हो, और जैसे ही वो सी पे पहुंचेगा तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हैं कितनी, कितनी माइनस, कितनी 2 mgh। अरे यहां से हाइट कितनी हो गई, तो क्या लिख दूं, मैं ले लूंगा बाद में, 2 mgh। बोलो हाँ ना। तो क्या निकाले, बोलो क्या आएगा आंसर, UC माइनस UB क्या हो गया, क्या होगा बोलो, 2 mgh माइनस mgh, कितना बचा, कितना बचा, mgh। बोलो हाँ ना। अब अपन रेफरेंस लेवल मान रहे हैं किसको, दूसरे को मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बी को। जीरो लेवल कौन सा है, जीरो लेवल है आपका क्या, बी। बोलो हाँ ना। ठीक है, सुनो, इस बार जीरो लेवल ये है, बोलो। तो मुझे बताओ बी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यूबी कितना हो जाएगा, यूबी कितना हो जाएगा। अरे इसी को जीरो लेवल मान रहे तो बताओ, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। ये जीरो हो गई। तो तुम मुझे बताओ यू ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस mgh। क्या हो जाएगी, माइनस mgh। बहुत अच्छी बात है। फिर यूसी की बताओ, mgh। और अपन कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, यूसी माइनस यूबी। क्या बेटा ये भी mgh आया। अब देखो
पहले इसकी अगर मैं यहां लिखना चाहता हूं यूए, यूए पहले वाले में कितना है, जीरो, कितना है, जीरो। इसमें यूए कितना है, माइनस एमजीएच। इसमें यूबी कितना है, एमजीएच। इसमें यूबी कितना है, जीरो। इसमें यूसी कितना है, 2 mgh। इसमें कितना है, एमजीएच। पल्ले पड़ रही है बात। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में अंतर जो है वो दोनों बार ही कितना है, एमजीएच। यही बात बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो अंतर होता है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, जीरो लेवल पे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, जीरो लेवल पे। चले आगे। तो अब 1 नंबर बात, अब पढ़ते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बातें नहीं अब, बातें नहीं रहे। सुनो, मान लिया मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ जो है, इसका मतलब क्या है कि ना तो आपने स्प्रिंग को दबा रखा है और ना ही खींच रखा है, ठीक है। ये मान लिया मैंने नेचुरल लेंथ है और इसी को अपन क्या मान लेंगे, जीरो लेवल। क्या मान लेंगे, जीरो लेवल। बोलो हाँ ना। क्या जीरो लेवल पे पहले ही लिख दो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बोलो हाँ ना। अब मैं स्प्रिंग को इसको खींच रहा हूं और खींच के आप यहां ले आए इस पॉइंट पे। बताओ इसमें कितना प्रसार हुआ, एक्स कितना हुआ। यहां एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर एक्स जीरो है तो स्प्रिंग बल भी कितना लगाएगा, जीरो लगाएगा। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया या प्रसार आ गया कितना, एक्स। बोलो हाँ ना। अब मुझे बताओ ये स्प्रिंग बल किधर लगाएगा, पीछे की साइड। और कितना लगेगा वो, एफ बराबर माइनस के एक्स। बोलो हाँ ना। ये माइनस क्या बता रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। बोलो हाँ ना। और अपने को क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, बोलो तो संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और यहाँ संरक्षी बल कौन सा है, स्प्रिंग बल है। बोलो ठीक बहरे, ठीक। तो क्या मैं छोटा सा कार्य निकाल लू, डीडब्ल्यू। क्या लिखेंगे उसे, एफ और डीएक्स। बोलो हाँ ना। और एंगल कितना है, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है। तो कोण कितना है, 180। और cos 180 कितना होता है, माइनस, क्या लिखूं, डब्लू क्या हो जाएगा, माइनस एफ और डीएक्स। अब बताओ एफ की वैल्यू क्या रखे, के एक्स रखे या माइनस के एक्स, के एक्स। क्यों, क्योंकि अब अपने को यहाँ केवल क्या लिखना है, परिमाण लिखना है। कोण अपन पहले लिख चुके हैं। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, क्या लिख दूंगा, माइनस के एक्स और डीएक्स। के क्या है, के क्या है, के क्या है, मर जाओ रे तुम। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, समझ गए क्या, ठीक है। अब यहाँ x कितना है, जीरो। और यहाँ कितना है, x है। तो क्या इसका समाकलन कर दूं, कहां से कहां तक। तो क्या आएगा, डब्लू, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो समझ गए ना। क्या बढ़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से x। और ये होगा बेटा के एक्स और dx। बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का वर्ग बटे दो। जी बोलो, 100 मत भाई साहब, क्या हो जाएगा ये, माइनस के एक्स का वर्ग बटे दो। नहीं समझे, समझ गए। अब अपन क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का अंतर जो होता है वो बराबर होता है माइनस डब्ल्यू सी। बोलो हाँ ना। यानी कि संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या लिखो इसे, यू फाइनल माइनस यू
इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स का वर्ग बटे 2। अब तो मुझे ये बताओ, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, के एक्स का वर्ग बटे 2। बोलो हाँ ना, समझ गए क्या? अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब साफ कर दो इसे, छाप तो लिया ही, ठीक है। क्या हो गया? मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लेना तुम। अच्छा क्वेश्चन है पहला ही। मान लिया बेटा मेरे पास एक स्प्रिंग है, बात ही नहीं भाई, और अब क्वेश्चनों के लेवल बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये एम मास का ब्लॉक है और इसे बोल दिया मैंने नेचुरल लेंथ है, ये इसकी क्या है, ठीक है। इसे ही अपन क्या मान लेंगे, क्या हो गया बेटा, बना लो साथ साथ में। इसे ही अपन क्या मान लेंगे, जीरो लेवल। बोलो समझ गए? अब मैं स्प्रिंग को आगे खींच रहा हूं, दो लेवल दे रहा हूं, एक तो ए और एक बी, और तुझे बोला है कि ये वाली जो लेंथ है ये है तेरी 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। और ये वाली लेंथ भी कितनी है? 1 मीटर। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है तेरे को 10 न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है। प्रश्न पूछा है यदि ब्लॉक को ए से बी तक ले जाया जाए तो स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। प्रश्न क्या है, यदि ब्लॉक को ए से बी तक ले जाया जाता है तो स्प्रिंग द्वारा कार्य। स्प्रिंग द्वारा कार्य करे सोल्व। बोलो हाँ ना। सुनो, अपने क्या परिभाषा लिखी है, बोलो इधर देखो। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में अंतर, किसके बराबर होता है? क्या मैं इस पॉइंट में और इस पॉइंट में स्थितिज ऊर्जा निकाल सकता हूं? अरे बोलो, क्या याद करो, क्या मैं ऐसे लिख दूं यू बी, ये तो फाइनल हो गई इस पॉइंट पे। और सुनो तो, अपने को किस किस के बीच में निकालनी है, ए और बी। तो इनिशियल क्या हो जाएगा, ए, और फाइनल क्या हो जाएगा? क्या ऐसा लिखो, माइनस यू ए बराबर डब्लू वर्क डन बाई किसके द्वारा? स्प्रिंग द्वारा। बोलो हाँ ना, समझ गए? क्या यहाँ माइनस आएगा? जी बोलो। अगर मैं इस माइनस को चेंज करके इधर लाना चाहूं, क्योंकि मुझे तो ये निकालना है। अरे ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है क्या माइनस को इधर ले आऊं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या लिखा जाएगा, डब्लू किसके द्वारा? स्प्रिंग द्वारा। ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, यू ए माइनस यू बी। बोलो हाँ ना, नहीं समझे? समझ गए? तो तुम मुझे बताओ यू ए क्या होगा, जीरो लेवल कौन सा है? थप्पड़ खाओगे क्या? ये क्या है, जीरो लेवल। जब मैं इसको 1 मीटर तक लेके जाऊंगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 1। तो क्या लिखूं यहाँ पे, 1/2 के x1 का वर्ग। बोलो हाँ ना। और x1 कितना है, x1 कितना है, 1 मीटर। नहीं समझे? लिख दो इसमें, बहुत आसान बातें है भाई साहब। क्या 1/2, के का मान कितना 10, और 1 का वर्ग कितना 1। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई तेरी, 5 जूल। कितनी आई, 5 जूल। क्या ऐसे ही मैं यू भी निकाल लू, यू भी कितना आएगा, यू भी कितना आएगा, क्या 1/2 के x2 का वर्ग। अब तुम मुझे बताओ x2 कितना है, x2 कितना है, 2 है। बस यही सोचना था। अरे 0 पॉइंट तो यहाँ माना अपन ने। मैं थप्पड़ मारूंगा सचिन, वो 99 वाला। इधर देख ले भाई, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो फिर मैं यहाँ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुम बातें कर रहे हो।
अरे जीरो लेवल तो ये है, तो यहां से 1 मीटर और 1 मीटर कितना हो गया, 2 मीटर। नहीं समझे? समझ गए क्या? अब तुम ये एक मत रख देना बस, वरना आंसर गलत आएगा। क्या लिखे बोलो? ये कितना हो गया, 2 मीटर। क्या लिखे? यू बी बराबर 1/2, के का मान कितना 10, और ये कितना हो जाएगा 4। क्या ये 2 से मर जाएगा? क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आई? कितनी आई? 20 जूल। बोलो हाँ ना। समझ गए क्या? अब अपने को क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? वर्क डन बाई स्प्रिंग। वर्क डन बाई स्प्रिंग तो क्या बनेगा? यू बी माइनस यू ए। ये पॉजिटिव कैसे आ गया? इसको तो नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आएगा कैसे? यू बी, अच्छा ये रहा, ये है। तो समझ गए क्या? समझ गए ना नेगेटिव कैसे आना चाहिए? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव काम करेगा। जाएगा इधर बल इधर लगेगा, जाएगा इधर तो बल इधर लगेगा। अरे बोलो, यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही। अभी अपन सही कर रहे हैं, बोलो हाँ ना। क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या लिख दूं? कितना ये? 5 माइनस 20 कितना? -15 जूल। बोल हाँ ना। और तेरे से ये पूछ लेता, स्प्रिंग नहीं पूछ के ये पूछ लेता, वर्क डन बाई बाह्य बल, एक्सटर्नल बल कितना काम करेगा बताओ? क्या यहाँ प्लस हो जाता? अजी बोलो, क्या ये का यही रहता तो क्या प्लस का 15 जूल आ जाता? नहीं समझे? लिख लो। क्या आसान बातें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। छापिए। हाँ सुनिए, क्वेश्चन समझो। और ये सारे क्वेश्चन इस टाइप की सीट में तुम्हारे, अगर ये नहीं समझ भाई आदान प्रदान बंद कर दो ये पानी वाणी का। तो पूरी वीडियो की बैंड बजवा के छोड़ोगे, तुम्हारा कुछ नहीं दड़ा। सुनना, 2 डायग्राम बना रहा हूं। मेरे पास मान लिया मैंने एक छड़ है। क्या है? छड़ जिसका द्रव्यमान है m। कितना है? m द्रव्यमान है। ठीक है, पतली छड़ है, डायग्राम में मैंने मोटी बना दी है। ठीक है, लेंथ है ये l लंबाई की छड़ है। कितनी? l लंबाई की, जिसकी लंबाई कितनी है l और द्रव्यमान कितना है m। ठीक है, पृथ्वी सतह से ये h ऊंचाई पर रखी हुई है। क्या रखी हुई है? h ऊंचाई पर। इसे a बोल दिया मैंने। एक डायग्राम और है, एक इसी छड़ को ऐसे रखा हुआ है इस टाइप से। मास कितना है m और लंबाई कितनी है l। बोलो हाँ ना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये लंबाई है, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे अपन, छड़ रखी हुई है। समझ गए? ये b है। और तेरे से प्रश्न ये पूछा है कि a तथा b की स्थितिज ऊर्जा निकालो। क्या निकालो? स्थितिज ऊर्जा। बोलो हाँ ना। करें सोल्व। इसको मान लिया मैंने पहले ही क्या? जीरो लेवल। क्या मान लिया? जीरो लेवल। बोलो अब तो मुझे बताओ, अगर मुझे यू ए लिखना है, यू ए, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या सारा द्रव्यमान पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पे है? एच ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है? एच। तो इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे mgh। लेकिन यहां लोचा है, अगर मैं यहां निकालूंगा तो इतना द्रव्यमान है, यहां निकालूंगा तो इतना द्रव्यमान है। जी बोलो, समझ गए क्या? भाई यहां निकालूंगा तो ये द्रव्यमान है, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो द्रव्यमान चेंज होता जा रहा है। तो इससे तो होगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो फिर किसका सहारा लेना पड़ेगा? समाकलन का। किसका सहारा लेना पड़ेगा? समाकलन का। और सुनो मेरी बात, अगर यही चीज मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास पढ़ा के पढ़ाता, क्या द्रव्यमान केंद्र पढ़ा के पढ़ाता, तो इस क्वेश्चन का आंसर आधी लाइन में हो जाता। अरे बोलो, लेकिन अभी अपने को इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, फिर वो शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अजी बोलो, सुन रहे हो? समझ रहे हो क्या तुम? ठीक है, क्या इसको तो डायरेक्ट लिख दो बेटा mgh? अरे समझ गए क्या? ठीक है, इसमें कैसे करते हैं मेरी बात सुनना। मैंने यहां एक छोटा सा एलिमेंट चुना dx। क्या चुना? dx। क्या चुना? dx। अजी बोलो, क्या है ये?
dx, तो उसमें द्रव्यमान कितना होगा dm, कितना होगा dm, और ये मान लिया पृथ्वी तल से कितना ऊंचे ऊपर है x। बोलो तो क्या मैं इस छोटे से एलिमेंट की स्थितिज ऊर्जा लिख सकता हूं इसी फॉर्मूले से? बोलो क्या लिखूं? बोलो तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट चुना, क्या dx, जिसकी लंबाई है, द्रव्यमान कितना है dm, पृथ्वी तल से कितना ऊंचे है या जीरो लेवल से कितना ऊपर है x। तो बोलो क्या लिखूं? डी यू बी बराबर, बोलो m की जगह क्या आ जाएगा dm, m g, और h की जगह क्या आ जाएगा x। नहीं समझे? समझ गए क्या? अब तुम मुझे बताओ dm की वैल्यू कैसे निकालें? क्या ये वही क्वेश्चन है 10 भैंसों का मूल्य 100 रुपए, तो एक भैंस का निकालो, अरे बोलो, या 5 भैंस का निकालो। क्या मैं बोल दूं l लंबाई में द्रव्यमान कितना है m, बोलो इकाई लंबाई में कितना हो जाएगा m बटे l, अपनी लंबाई कितनी है बोलो? तो क्या मर गए क्या सारे? कितनी है? x है या dx है? dx। तो क्या बेटा dm को ये लिख दूं m बटे l और dx, बोल हाँ ना? क्या ये वैल्यू यहां पुट दूं? उबासी ले लो तुम। वास्ते मेरे यार थारे तो क्या लिखे बोलो? m बटे l g और x dx, बोलो हाँ ना? ये dx की लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से कहां हो सकता है l, कहां हो सकता है जीरो से l। अरे समझ गए क्या भाई? कम से कम ये dx यहां हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कहां हो सकता है? अगर ऐसे ही रिस्पॉन्स दोगे ना तो आज सारे सो जाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन तो मुझे कराने पड़ेंगे, ये तो आसान है, आसान है ये, हमें ना बेरा पड़ रहा दूर दूर तक। तो बोलो लिमिट लगा दे कहां से कहां तक? जीरो से एल। तो क्या बेटा ये क्या हो जाएगा यू बी, क्या हो जाएगा यू बी, क्या एम एल जी, और ये क्या हो जाएगा एक्स का वर्ग बटे 2। लिमिट पुट दो कहां से कहां तक? जीरो से एल। क्या बनेगा रे? क्या बनेगा बोलो? यू बी बराबर, बोलो क्या बनेगा m बटे एल जी, क्या l का वर्ग बटे 2, क्या एक इससे मर जाएगा? तो आंसर क्या आया यूबी का? यूबी का क्या आया एम जी एल बटे 2। समझ गए क्या? अब सुनना मेरी बात, सेंट्रोमास क्या होता है? सेंट्रोमास क्या होता है सुनना। जैसे मान लो ये एल लेंथ की छड़ है, क्या ये एल लेंथ की छड़ है जिसकी लंबाई एल और द्रव्यमान कितना है एम, तो इसका सेंट्रोमास होता है एल बाई टू पे। कहा होता है एल बाई टू पे, यानी कि मान सकते हैं अपन पूरा का पूरा द्रव्यमान कहाँ है एल बाई टू पे। कहा है एल बाई टू पे। अगर आप इस पेन को सोचो, अगर यहां से इसे रखना चाहो तो नहीं रुकेगी, अरे बोलो यहां से रखूं तो भी नहीं रुकेगी, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट इसको बीच में रखूंगा तो ये शायद रुक जाएगा। अरे बोलो ऐसा तुम करते होंगे। जैसे अगर किसी छड़ी को मुझे इसे हाथ पे रोकना है तो वो कहां से रुकती है? सेंट्रोमास से। कहां से रुकती है? तो एल लंबाई की छड़ का सेंट्रोमास कहां होता है एल बाई टू पर। तो इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ये कर सकता था कि मान लो ये पूरा का पूरा द्रव्यमान है यहाँ और ये लंबाई ऊंचाई कितनी होती है एल बाई टू पे, तो क्या डायरेक्ट आंसर आ जाता एम जी एल बाई टू। नहीं समझे? समझ गए क्या? छापो तो। सुनना क्या है, आपको बोला है कि आपके पास एक चैन है। क्या है? चैन। क्या है? चैन है जिसकी लंबाई कितनी है एल और द्रव्यमान कितना है एम। बातें सुनो, अब ये सीट में इसलिए मैं लैंग्वेज दिखा नहीं रहा हूं, ये डिट्टो क्वेश्चन हर सीट में मिलेगा, किसी भी कोचिंग के उठा लेना चाहिए। और उसने बोला है कि आपके पास एक टेबल है और टेबल पे घर्षण नहीं है। क्या नहीं है? घर्षण, फ्रिक्शनलेस टेबल है। अजी बोलो। और उस टेबल पे ये चेन जो है ऐसे रखी हुई है, बातें सुनना ध्यान से। ये चैन है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? कितनी है? एल। और यहां से उसका कुछ पार्ट जो है ऐसे नीचे लटक रहा है,
ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो तेरे को दे दिया कितना, ऐसे बोलेगा वो चैन का 1/n भाग, चैन की टोटल लंबाई कितनी है L, तो 1/n का मतलब इतना भाग नीचे लटक रहा है। अजी बोलो, अब प्रश्न ये है कि इस चैन को ऊपर खींचने में, पूरी की पूरी टेबल पर लाने में कितना काम करना पड़ेगा, बोलो हाँ ना। दोबारा सुनो, आपके पास क्या एक चैन है जिसकी लेंथ कितनी है L, कितनी है, द्रव्यमान कितना है M, उसका कितना पार्ट टेबल से नीचे लटक रहा है L/n, वो बोलेगा 1/3 लटक रहा है, 1/4 लटक रहा है। अजी बोलो, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी L/n, नहीं समझे, पक्की बात, बोलो समझ गए, ठीक है। तो प्रश्न ये है, चैन को ऊपर खींचने में बाह्य बल द्वारा कार्य, बाह्य बल द्वारा कार्य, आसान बात है, अगर पहले वाला क्वेश्चन आपने सीखा है तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, करें सोल्व। देखो भैया, मैंने बोला कि ये जीरो लेवल है, इसको क्या मान लिया मैंने, जीरो लेवल, बोलो हाँ ना, इसको क्या मान लिया, जीरो लेवल। अब जीरो लेवल के नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव, अरे बोलो, ठीक है। और मेरे को निकालना किसका कार्य है, बाह्य बल का, किसका, तो क्या मैं लिख दूं वर्क डन किसके द्वारा, बाह्य बल द्वारा, क्या वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन के बराबर, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं U, बोलो U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस चेन का मुझे द्रव्यमान चाहिए, क्या चाहिए, द्रव्यमान। मैंने बोल दिया कि ऊपर वाले पार्ट का द्रव्यमान है तेरा m1, कितना है m1, और जो नीचे लटक रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, कितना है m2, कितना है m2। अगर ये लंबाई L/n है तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मुझे इस द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे केवल इसकी पड़ेगी। तो क्या मैं ये लिख दूं L लंबाई का द्रव्यमान कितना है m है, समझो भैया, तो इकाई लंबाई का कितना हो जाएगा m/l, आपकी लंबाई कितनी है L/n, बोलो। तो m2 को क्या मैं ये लिख दूं, बताना, m/l गुणा, बोलो कितना लिखूं, L/n, नहीं समझे, ये तो तुम्हें डायरेक्ट भी आ जाना चाहिए कि आएगा ये m/n, क्या आएगा m/n, समझ गए इतनी बात। अब तुम मुझे बताओ इसका सेंट्रोमास कहाँ होगा, L/n का सेंट्रोमास कहाँ होगा, क्या L/2n पे, अरे अगर ये लंबाई L होती तो इसका सेंट्रोमास कहाँ होता, सेंट्रोमास कहाँ होता L/2 पे। अब ये लंबाई है कितनी L/n, तो क्या इसका सेंट्रोमास यहाँ मालूम है, क्या पूरा का पूरा द्रव्यमान यहाँ है और ये लंबाई कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है L/2n, क्या यहाँ पूरा का पूरा तेरा कौन सा मास रखा हुआ है m2, नहीं समझे, समझ गए क्या, पक्की बात। अब ये अगर L/2n है तो ये ऊपर वाली भी कितनी होगी L/2n, नहीं समझे, समझ गए क्या। अब सोल्व करना चालू करते हैं। देखो U इनिशियल निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, U इनिशियल। इस चैन का कुछ पार्ट ऊपर है तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि वो तो जीरो लेवल पे ही है, और कुछ पार्ट नीचे है तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखूं, और वो कितना नीचे है L/2n, जी बोलो, और द्रव्यमान मैंने निकाल लिया, तो क्या समझ गए क्या, दोबारा सोचो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और सो रहा है वो, अरे जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या पूरी की पूरी चेन जो है वो जीरो लेवल पे आ जाएगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, नहीं समझे, समझ गए। और ये अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, और इसका कितना पार्ट नीचे लटक रहा है L/n, तो इसका सेंट्रोमास कहाँ होगा L/2n पे। इसको मैंने कौन सा लेवल माना है, जीरो लेवल, क्या ये जीरो लेवल से नीचे है, और जीरो लेवल से नीचे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है
माइनस, तो क्या मैं इसको ये लिखूं, बताना, एम, एम कितना है, एम बाई एन इंटू ऊंचाई कितनी, कितनी, एम जी एच, एच कितना है, एल बाई 2n। अरे बोलो हाँ ना, क्या आगे माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये जीरो लेवल से कहा है, नीचे, तो क्या बेटा मैं यू इनिशियल को ये लिख दू, एम जी एल बटे 2n का स्क्वायर, बोल हाँ ना। और जैसे ही मैं इस चेन को खींच के ऊपर लेके जाऊंगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये तो पहले ही क्या लिख दू मैं, यू फाइनल को क्या लिख सकता हूं, जीरो, बोलो हाँ ना। तो वर्क डन बाई बाह्य, अरे बोलो एक्सटर्नल, तो क्या लिख दूंगा, डेल्टा यू, ये जीरो है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, नहीं समझे, तो क्या लिख दूं बेटा, एम जी एल बाई 2n का स्क्वायर, बोल हाँ ना। साथ साथ में एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, सुनना। मेरे पास मान लो एक चैन है जिसकी लंबाई कितनी है, एल, और द्रव्यमान कितना है, एम, द्रव्यमान कितना है, एम, अरे बोलो हाँ ना। और बोला है मैंने कि ये कोई टेबल है, और इस टेबल से L/3 भाग नीचे लटक रहा है, कितना, L/3, अजी बोलो। और अगर L/3 भाग नीचे लटक रहा है, वही क्वेश्चन है कि कार्य निकालो, तो इसका द्रव्यमान, क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज कर लूं, भाई n की वैल्यू कितनी है, 3 है, कितनी है, 3, नहीं समझे, तो डायरेक्ट बोलो क्या लिखूं, W, बोल हाँ ना, एम जी, बोलो एम जी एल बटे 2n का स्क्वायर, और n कितना, 3, 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 2 18, ये आंसर हो गया, बोल हाँ ना। अगर यहाँ बोल देता L/6 है तो 36, 72, अरे बोलो L/2 तो 8, छापिएगा, समझ गए क्या ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं समझ में आए तो बताना, दोबारा समझा देंगे। आपके पास क्या है, ओए तुम यही बुला के छोड़ोगे क्या, इसलिए पहले बताइए कि चुप रहना भाई साहब, चिल्लम, सुनना। आप, फिर वही बातें, आपके पास क्या, एक आधा कटोरा है, कटोरा आधा ही होता है, उसका आधा तो फिर कुछ नहीं होता, ठीक है, क्या है आपके पास, एक कटोरा है, पढ़ लो बेटा, समझ गए ना आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ? पढ़ लो, वरना इसकी जरूरत, ये तो उल्टा है, समझ गए ना, हाँ, तो पढ़ो बस। अब कटोरा कैसा है, उल्टा, और फ्रिक्शनलेस भी है, घर्षण नहीं है। ये त्रिज्या मान ली मैंने कितनी है, आर, इसकी कितनी त्रिज्या है, आर, बोलो हाँ ना। और इस पे ऐसे एक चेन रखी हुई है, अल्लो हमारा चेन तो खराब कर दिया तू मास्टर है, अच्छी खासी छुट्टियां थी 16 दिन की, तूने वाट लगा दी जूल पर सेकंड में, मास्टर तेरे कीड़े पड़े, बोलो हाँ ना। अब आपसे पूछा इस चेन की स्थिति ऊर्जा निकालो, क्या पूछा है, चेन की, एक एक बात सिखा रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे, मैं जानबूझ के ये इंटीग्रेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आगे अपन क्या पढ़ेंगे, गुणन गति, क्या पढ़ेंगे, गुणन गति, उसमें इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन चलेगा, और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिकों के वो होंगे इंटीग्रेशन से, किसके, जेई वालों, तुम तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन जेई का फेवरेट भी है, हाँ हाँ, और ज्ञान कुछ है, दो चार बातें तो बोल दे, ये जीरो लेवल है, क्या है ये, जीरो लेवल, बोलो हाँ ना। अगर ये क्वेश्चन समझोगे तो ही अगला होगा, ये तो क्यों ही समझे फिर, सुनो अब, इस चैन का हाँ, क्या पूछा है तेरे से, चैन की स्थिति ऊर्जा, ठीक है, सुनो, इस चैन का द्रव्यमान तेरे को कितना दे दिया, एम, कितना दिया, एम, और कुछ नहीं दिया, ये त्रिज्या दी है, तो मुझे बताओ चैन की लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरा ऐसे सर्कल होता तो होती है 2πr, कितनी होती है, और अगर ये इतना होता है तो
और ये बिल्कुल इतना होता है तो अरे 2πr/4, तो कितना बचा, समझ रहे हो क्या? तो चेन की लंबाई दी नहीं है तेरे को, खुद को निकालनी पड़ेगी, वो कितनी है, πr/2। बोलो हाँ ना? ठीक है। क्या ये जो द्रव्यमान है ये एक जगह तो नहीं है? अरे यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो किसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, समाकलन का। देखो तरीका समझाता हूं इस समाकलन को करने का, सुन लो तरीका सुनो। थीटा पे जाकर क्या क्या बोला मैंने, थीटा पर जाकर डी थीटा तोड़ना है। क्या करना है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, डी थीटा। आगे करेंगे, काम में लेंगे। क्या बोला मैंने, थीटा पे जाकर कितना तोड़ना है, डी थीटा। तो क्या ये जो चीज आई ये चेन की लंबाई आई? अरे बोलो, क्या बेटा मैं इसे dx लिख दूं? बातें सुनते जाना। इस टाइप के समाकलन में क्या करते हैं, बहुत बार करेंगे, रिंग में भी करेंगे। थीटा पे जाके कितना तोड़ दो, डी थीटा। कितना तोड़ दो, डी थीटा। बोलो हाँ ना? अब मुझे चाहिए इसका द्रव्यमान कितना मान लूंगा, इस छोटे से पार्ट का। मैंने डायग्राम बड़ा बनाया ताकि तुम्हें दिखे। इसका द्रव्यमान कितना, डीएम। कितना, डीएम। अजी बोलो, क्या ये डीएम जो है वो पृथ्वी तल से इतना ऊपर है? बोला हाँ ना? क्या ये त्रिज्या है? अरे ये तो त्रिज्या है, ऐसे मान लो, चलो ये त्रिज्या तो है। बोला हाँ ना? अरे ये आर है, आर का इधर आएगा कोस थीटा और इधर आएगा साइन थीटा। तो मुझे बताइए एच कितना हो गया, एच कितना हुआ, आर, नहीं समझे, आर साइन थीटा। बोल हाँ ना? क्या इतनी बातें समझ में आएगी? मुझे इस डीएक्स की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे इस डीएक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो कोण बराबर क्या होता है, दोबारा सुनो सारी बातें। अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं तो क्या करते हैं, थीटा पर जाकर डी थीटा तोड़ते हैं। बुलहाना, ठीक है। अब ये कितना, इसका द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने, डीएम। कितना माना, डीएम। सो मत, कितना माना, डीएम। और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये पूरा आर है, तो इधर आएगा आर का कोस थीटा और इधर आएगा आर का साइन थीटा। तो ये बेटा ये कितना, आर का साइन थीटा। अब कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। नहीं समझे तो क्या, ऐसे चाप की लंबाई भी मिल गई मुझे, कितनी रहे, आर। चाप की लंबाई भी कितनी मिल गई, कितनी मिल गई, बोलो, आर डी थीटा। बोलो हाँ ना? क्या मैं डीएम भी निकाल लू, मरे हो गया तुम, बोल नहीं सकते क्या, क्या डीएम भी निकाल ले? चेन की लंबाई कितनी, चेन की लंबाई कितनी, तो क्या मैं बोल दूं पाई आर बटे 2 लंबाई में द्रव्यमान कितना है, यम। बोल हाँ ना? इकाई लंबाई में कितना हो जाएगा, अजी बोलो, तुम थाराबर्गी डिवाइड बाई पाई आर। बोलो हाँ ना? यही हुआ। आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है, कितनी है? तो क्या डीएम को ये लिख दो, समझ गए क्या? डीएम को क्या लिख सकते हैं, बोलो हाँ ना? क्या लिखूं, गोल हो गई क्या, ये सही चल रहा है? क्या लिखूं बोलो, 2m बटे पाई आर इंटू dx। बोल हाँ ना? अब देखो, अब इस छोटे से डीएम की अपने को क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बेटा छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्या होता है, एम जी एच। एम की जगह क्या लिखूं, डीएम। बोलो हाँ ना? जी की जगह जी। अरे बोलो भाई, सीखो भाई साहब, सीखो, काम आएगा। डी एम और यहां क्या आ जाएगा, एच। बोलो हाँ ना? क्या अब सारी वैल्यू रख दे, इंटीग्रेशन कर ले, आंसर तो आना ही पड़ेगा। इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, थीटा पे जाके उबासी लेते हैं। क्या है तुम लोगों के, थीटा पे जाके डी थीटा तोड़ते हैं। बोलो हाँ ना? ओके। डीएम कितना, डीएम कितना, 2m डिवाइड बाई पाई आर। अभी डीएक्स बाकी है, लास्ट में लिख देंगे, ये जी। और एच कितना बेटा,
एच कितना, एच कितना का है, एच कितना आर साइन थीटा और क्या आएगा dx। अब dx भी है अपने पास कितना आर, आर क्या आर से एक आर मर जाएगा, क्या बना डी यू बराबर 2mg साइन थीटा आर डी थीटा। क्या आर को यहां लिख दो आर साइन थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई पाई, बोलो हाँ ना। अब क्या करना पड़ेगा इसका समाकलन, यहां थीटा कितना 0, जैसे यहां पहुंचेगा थीटा कितना पाई/2, नहीं समझे क्या यहाँ थीटा 0, क्या यहाँ थीटा पाई/2। ओके क्या कर दो इसका समाकलन, बोलो हाँ ना। करो तो u बराबर क्या हो जाएगा, क्या जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो, तो m g और बोलो तो क्या लिखूं r, क्या लिखूं r और नीचे क्या आ जाएगा बेटा पाई, क्या आएगा पाई। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अबे लकड़ बग्गो गुस्सा खाओगे क्या, माइनस कोस। साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है। क्या डर लग रहा है, कुछ ज्यादा ऊंची बातें कर ली क्या, ठीक है क्या cos थीटा लिमिट कहां से कहां तक लगाए 0 से पाई/2, बोलो हाँ ना। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 0 से पाई/2, समझ गए क्या, लगाओ दिखाने क्या होएगा। कुछ लोगों तो सो भी पड़े आराम से, ठीक है जगह देना भाई साहब इंटरवल होते ही। अरे क्या है तुम लोगों के, पहले कौन सी लिमिट आएगी और cos पाई/2, cos पाई/2 0 कितना 0 और माइनस cos 0 1, बोलो हाँ ना। क्या माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो आंसर क्या आया u का, क्या आया 2mg/r बटे पाई, बोलो हाँ ना। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो, अब शॉर्ट ट्रिक सुनो। अगर तेरे पास इस टाइप की कोई रिंग है, कितना पार्ट है ये, जिसकी लंबाई है तेरी कितनी L, कितनी है L, और इस क्वेश्चन में लंबाई कितनी है, इस में कितनी है, मान लो इसका द्रव्यमान कितना है m, कितना है m, और त्रिज्या कितनी है r, कितनी है r, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है बेटा वो होता है तेरा तेरा वो होता है 2r बटे पाई, 2r बटे पाई पे कहां होता है, कोऑर्डिनेट है ये 2r बटे पाई और 2r बटे पाई। मुझे बताओ कितनी सी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है 2r बटे पाई और 2r बटे पाई, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r बटे पाई। देखो mgh कितना 2r बटे पाई, अरे बोलो नहीं समझे क्या है mgr, mgh, h की जगह क्या रख दे 2r बटे पाई। एक और करें, सुनना क्वेश्चन क्या है, आपके पास बातें नहीं भाई, आपके पास वही कटोरा है, ठीक है, ये चैन है। सुनना जेई क्वेश्चनों का कैसे पूछती है, और यहां से इसका कुछ पार्ट नीचे भी लटक रहा है, क्या मास्टर, ठीक है। इस चेन का टोटल चेन का जो मास है वो कितना है m, ले उबासी पड़ोसी तू भी ले उबासी, मैं भी ले उबासी, दे उबासी मर रहे हो तुम यार, खुशबू कौन लिया बर्नर कौन से कौन लिए, ये जो आपकी लंबाई दे रखी है, क्या लंबाई, ये बेटा
पाई, अब चेन वाले और जो अभी करवाया वो दोनों कंसेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन में। ये लंबाई दे रखा तेरे को पाई r बटे 4 लंबाई है इस चेन की। अरे बोलो, तो तेरे से पूछा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पूरा सुनो क्वेश्चन क्या है। ये चेन है जिसका टोटल द्रव्यमान कितना है m, इसका कुछ पार्ट तो अर्धगोले पे, किस पे है, अर्धगोले पे, और कुछ पार्ट यहाँ नीचे लटक रहा है। नहीं समझना चाह रहे क्या? ठीक है, कुछ पार्ट नीचे लटक रहा है, जो पार्ट लटक रहा है उसकी लंबाई कितनी दे दी मेरे को, पाई आर बटे 4। मैं देख लेता हूँ लंबाई सेम ही है, पाई आर बटे 4। बोलो हाँ ना। तो तेरे से पूछा है इसकी क्या निकालो, स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। अब इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चनों के कंसेप्ट लग जाएंगे, सॉल्व करते हैं। देखो इस ऊपर वाले का मान लिया मैंने द्रव्यमान कितना है m1, कितना है m1, और ये जो नीचे लटक रही है इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने m2। पहले मुझे बताओ चैन की कुल लंबाई कितनी होगी, ये कितनी है, पाई आर बटे 2। जी बोलो, और ये वाली लंबाई कितनी है, पाई आर बटे 4। तो क्या लंबाई ये लिख दूं, पाई आर बटे 2। समझो बेटा समझो, बहुत ईमानदारी से समझा रहा हूं मैं। पाई आर बटे 2 ये ऊपर वाली लंबाई, और नीचे वाली कितनी है, पाई आर बटे 4। कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 पाई आर बटे 4। बोलो माना, समझ गए क्या? तो मुझे बताओ, यानी कि 3 पाई आर बटे 4 इसका द्रव्यमान कितना है, यम। बोलो, इकाई में निकाल लो, क्योंकि मुझे m1 m2 तो निकालना पड़ेगा। क्या आएगा बोलो, क्या लिखूं, 4m बटे 3 पाई आर। बोलो माना, समझ गए, समझ गए। अब इसका द्रव्यमान देखो क्या है, ये m2 है m1, m2 कैसे लिखे बोलो, m2 कैसे लिखे, इसकी लंबाई से गुणा कर दे इसको, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बेटा, 4m बटे 3 पाई आर, और इसको गुणा करना पड़ेगा किससे, इसकी लंबाई से। कितनी है इसकी लंबाई, पाई आर बटे 4। क्या पाई से पाई मर गया, क्या 4 से 4 मर गया, क्या r से r मर गया, तो m2 कितना हो गया, m बटे 3। अब मुझे बताओ m बटे 3 इसका है, तो ऊपर वाले का कितना है, और टोटल m है, बताओ कितना है। अगर इस पार्ट का m/3 है और पूरी चेन का m है, तो इसका बताओ कितना, 2m/3। अरे 2m/3 तभी तो m होगा। तो क्या मैं लिख दूं बेटा, m1 जो आया वो कितना आया, 2m। समझ गए क्या? अब तो लगा दो, क्या मैंने इसको जीरो लेवल मान लूं, इसको क्या माने, जीरो लेवल। बोलो हाँ ना, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अभी अभी बताया था, 2 पाई बटे r, 2r बटे पाई क्या होगा, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2। बोलो तो क्या हो जाएगा ये, 2r बटे पाई। अब तो चलने दो, क्या होगा ये, 2r बटे पाई। बोलो माना। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा, इस लंबाई कहां था, और ये लंबाई कितनी है, पाई आर। तो क्या हो जाएगा ये कितना बचेगा, बोलो तो, पाई आर बटे 8। नहीं समझे, इस ये वाली ऊंचाई कितनी है, 2r बटे पाई। यहां तो पूरा द्रव्यमान है कौन सा, m1, और यहां पूरा द्रव्यमान कौन सा है, m2। अजी बोलो, समझ गए क्या? और इसको माना है तूने क्या, जीरो लेवल। जीरो लेवल के नीचे अगर ये पाई आर बाई 8 है, तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, पाई आर। ये जीरो लेवल से नीचे है, ये जीरो लेवल से ऊपर है। एक पॉजिटिव आएगी और एक क्या आएगी, नेगेटिव। नहीं समझे, पॉजिटिव कौन सी आएगी, ऊपर
क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिखूं बोलो, m1 g और h कितना 2r बटे पाई। m1 कितना है बताओ, ये रख दो या क्या ये पॉजिटिव आएगी, क्या होगा बोलो, प्लस क्या लिखूं या प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि ये जीरो लेवल से नीचे है। और क्या लिखे इसे, माइनस m2g और r कितना पाई r बाई 8, 100 मत, पाई r बाई 8, बोलो हाँ ना। अब m1 m2 के मान रख दो, m1 m2 के मान रख दो, बोलो हाँ ना, रखे। देखो u बराबर m1 कितना है, कितना है 2 4 कर दूं क्या, अरे 2 2 4 m क्या gr, बोलो, और नीचे कितना हो जाएगा 3 पाई, बोलो हाँ ना। फिर क्या बढ़ेगा माइनस m2 कितना है mg, बोलो तो कितना है mg पाई r डिवाइड बाई 24, ये आंसर है भाई साहब। अब आगे आप कैलकुलेशन इसकी कर लेना, करो तो। अजी बोलो, आसान बात है, इस क्वेश्चन के लिए वो दोनों क्वेश्चन बताए मैंने। अगर एक L लेंथ की चेन है तो उसका सेंटर मास कहाँ होता है, L/2 पर, कहाँ होता है L/2 पर। और अगर इस टाइप की लेंथ है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। अरे बोलो, अपने को तो ये चाहिए केवल, जी बोलो, समझ में आ गई बात। जीरो लेवल मैंने यहाँ माना, जीरो लेवल के ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे पॉजिटिव, और नीचे की को क्या मानेंगे नेगेटिव। करिए